दिल्ली एक ऐसा शहर जो अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर और विविधता के लिए जाना जाता है। आज दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुका है। वैश्विक मानकों के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता कई बार खतरनाक स्तर तक गिर जाती है, जिससे न केवल स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि नागरिकों की दैनिक जीवन शैली पर भी प्रभावित होता है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार दिल्ली का वायु प्रदूषण केवल स्थानीय परिणाम नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्यों और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कारकों से भी जुड़ा होता है। हर साल सर्दियों में बढ़ता धूल और प्रदूषण का स्तर इस समस्या की गंभीरता को उजागर करता है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के न केवल वैश्विक छवि प्रभावित हो रही है, बल्कि ये स्वास्थ्य संकट को भी जन्म दे रहा है, जिसमें श्वसन संबंधी बीमारियां, अस्थमा और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या शामिल है। पिछले कुछ दशकों में दिल्ली में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन दिल्ली की प्रदूषण की समस्या को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हाल के वर्षों में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बसें और काफ़ी सारे अभियान भी चलाए हैं। इनमें से एक प्रमुख पहले सर्दियों के लिए विशेष विंटर एक्शन प्लान है, जिसे प्रभावी ढंग से लागू करने का दावा किया गया है। इस योजना के तहत पिछले साल की सफलताओं के आधार पर इस वर्ष दिल्ली सरकार ने 21 सूत्रीय कार्य योजना तैयार की गए हैं, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता के सुधार करना है। बता दें, पिछले साल दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के कई महत्वपूर्ण कदमों ने प्रदूषण के स्तर को 34.6% तक कम करने की मदद की थी। इनमें प्रमुख थे धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट कैंपेन, निर्माण स्थलों पर सख्त निगरानी और भारी जुर्माना, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए PUC जांच और नए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना। इन प्रयासों के कारण दिल्ली के प्रदूषण वाले दिनों की संख्या घटकर 243 से 159 दिन हो गई। दिल्ली सरकार का ये 21 सूत्रीय शीतकालीन एक्शन प्लान प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक समर्पित प्रयास है। पिछले साल की सफलताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना है, बल्कि दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा भी करना है। मंत्री गोपाल राय का मानना है कि इस अभियान के माध्यम से हम सब मिलकर प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ ये योजना न केवल तत्काल उपाय करेगी, बल्कि लंबे समय में स्थायी परिवर्तन लाने का भी प्रयास करेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।